मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान मोहम्मद रिजवान से सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपने कहा था कि पाकिस्तान टीम पर भरोसा रखें, आज तो वो बेहतर अंदाज में परफॉर्म करने में कामयाब हुई, लेकिन पाकिस्तान टीम मुस्तकिल मिजाजी की कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं दिखा पाती। इस पर मोहम्मद रिजवान ने क्या जवाब दिया, आइए आप भी देखिए। बताइए कि आपने कल परसों कहा था कि पाकिस्तान टीम पे भरोसा रखो, तो एक दिन ऐसा होता है कि 330 चेज नहीं होते, एक दिन 350, तो ये वरिंग है कि तसलसल नहीं आ रही कारकर्दगी में? यार इस जवाब इसका बहुत लंबा है, क्योंकि थोड़ा सा ये है कि अनप्रेडिक्टेबल जो बात हमारे नज़दीक कही जा रही थी ना, तो अगर हमारा कल्चर आप देख लें, कल्चर्स उसका शुरू से ही ऐसा ही है। हमारे बच्चों को आज तक पता नहीं चलता कि मैंने कहाँ क्या बनना है, स्कूल में भी ऐसे ही चल रहा है। इसलिए अगर आप हमारी क्रिकेट देख ले, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी एक ही तरह है, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी ऐसे ही है, और यहाँ पे जाके भी ऐसे ही चल रहा है। तो ये कि हमारी सारी चीजें ऐसी चल रही है कि आपको मतलब बड़ी मुश्किल से मिलेगा कि हमने वन साइड चीजों को हरवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हम पूरी अपनी एफर्ट कर रहे हैं। और इसमें मेरे ख्याल से हमारी क्रिकेट का सिर्फ कसूर नहीं है, हमारे कल्चर्स प्रोग्राम ऐसे बढ़ रहा है कि हमारे बच्चे को ना समझ में नहीं आ, प्रेडिक्टेबल बचपन से लेकर अंत तक ऐसे ही चल रहा है वो। जी मोहम्मद आमिर साहब, कप्तान कह रहे हैं कि हमारा कल्चर ही ऐसी है, हमें कुछ पता ही नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल, इसलिए हमें कहा जाता है हम ऑस्ट्रेलिया से किसी दिन जीत जाते हैं फिर जिम्बाब्वे से हार जाते हैं। वैसे ये तो हुआ है हालिया में। जो उन्होंने बात किया काफी, आई थिंक मैं अगर जवाब दूंगा तो बहुत सारे ववेले मच जाएंगे। कल्चर को तो उन्होंने कहा, उन्होंने सिस्टम को नहीं कहा ना। तो कल्चर में तो सिस्टम आता है। सिस्टम अनप्रेडिक्टेबल है ना सिस्टम, क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल 2 साल से क्या हो रहा है। साल में 4 चेयरमैन चेंज हो गए, सिलेक्टर्स चेंज हो गए, कोचेस चेंज हो गए, कप्तान चेंजेस हो गए, तो ये चीजें तो लग जाती हैं। फिर आप जब आप इस तरह का तैयारी इस तरह की करते हैं तो रिजल्ट उसी तरह के आते हैं। यस, रिजवान ने बिल्कुल एक बात ठीक की है, क्योंकि आपको एक कल्चर, आई थिंक उसके कहने का मतलब ये था कि वो स्ट्रेट वर्ड्स में कह नहीं सके। सिस्टम को अगर आपने शुरू से एक तरीके से चलाया होता है ना, सिस्टम का स्टेप बाय स्टेप जो चीजें आती हैं, अगर आप उस चीज को फॉलो करते हैं तो वो आपकी टीम पे भी अप्लाई होती हैं। क्योंकि हमारा सिस्टम अगर आप देखें ना, क्रिकेट का डोमेस्टिक से लेके इंटरनेशनल लेवल तक, वो बिल्कुल ऐसे है। किसी को, मुझे नहीं लगता, इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि फहीम को पता भी होगा कि उसका चैंपियन ट्रॉफी में स्क्वाड में नाम आ जाएगा, क्योंकि पिछले 1.5 साल से जो है जो फहीम है वो टीम का हिस्सा नहीं था। ठीक है, खुशदिल 1.5 साल से टीम का हिस्सा नहीं था, वो एकदम से आ गए। तो आपके सिस्टम ने ही, क्योंकि आपका सिस्टम ऐसा बना हुआ कि प्लेयर को पता ही नहीं है कि उसने क्या करना है। तो जब प्लेयर को पता ही नहीं होता कि वो टीम में कब आएगा, टीम से बाहर कब हो जाएगा, तो जब आप उस चीज को कलेक्ट करते हैं तो एज अ टीम परफॉर्मेंस ऐसी आती है। कभी अब जैसे रिजवान और सलमान ने कर दिया, कंसिस्टेंट हमारी परफॉर्मेंस ऐसे कभी भी नहीं आती। आप देख लीजिएगा, बैटिंग में भी कभी ऐसे, क्यों कि हम प्लेयर्स को लेके भी ऐसे ही आते हैं कि उस बेचारे को पता भी नहीं होता वो टीम में आ जाता है, पता भी नहीं होता टीम से बाहर हो जाता है। तो हम एज अ इंडिविजुअल चलते हैं, हम एज अ टीम नहीं चलते। तो हम एक 2 प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे चलते हैं। जब हम प्लेयर्स टीम की परफॉर्मेंस पे चलेंगे तो आपको लगातार परफॉर्मेंसेस मिलेंगी। अच्छा मोहम्मद आमिर साहब, आप एक बेहतरीन फास्ट बॉलर रहे, आपकी डेथ ओवर में बॉलिंग सब ने ही इंजॉय की। बहुत सारे मौक़े ऐसे हैं जहां पाकिस्तान को आपने कामयाबी से हमकिनार किया। लीग में भी टीमों को कामयाबी दिलवाने में आपकी बॉलिंग ने मरकज़ी किरदार अदा किया। हमने जो जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता रोज़ मैच खेला, उसमें आखिरी 10 ओवर्स में पाकिस्तानी बॉलर्स ने 110 रन दिए। सलमान अली आगा के अलावा मोहम्मद रिजवान ने सारे बॉलर्स आजमा लिए, लेकिन ना क्लासन का बल्ला रुका, ना दीगर जनूबी अफ्रीकी बैटर्स का। इसका क्या तोड़ होना चाहिए आपके ख्याल में? क्योंकि हमने जो कदाफ़ी स्टेडियम में न्यूजीलैंड से मैच खेला था, वहाँ भी आखिरी 10 ओवर में ही मैच तब्दील हुआ था। देखिए ये भाई, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। हमेशा पहले टूर्नामेंट में जाने से पहले ना, तो हमारा एक एम होता है कि चलो पाकिस्तान की जो बॉलिंग है ना, इस टाइम फॉर्म में है। ठीक है, हम अगर आप देखें 90% हम हर टूर्नामेंट से पहले यही बात करते हैं कि यार पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है वो फॉर्म में। लेकिन इस दफा जो मुझे लग रहा है थोड़ा सा जो वरिंग्स आए ना, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग फॉर्म में नहीं। अपार्ट फ्रॉम शहीन, अगर आप कह सकते हैं, क्योंकि शहीन शुरू के 5-7 ओवर बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप दीगर बॉलर्स देखें तो वो बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। नसीम जो है, इज अ वेरी गुड बॉलर, लेकिन जब से वो इंजरी से आए हुए हैं ना, उनकी फॉर्म बिल्कुल नहीं लगी हुई। और जब आपकी फॉर्म भी नहीं लगी होती और आपको ऐसी विकेटें मिलती हैं, जो भी है पाकिस्तान की थोड़ी सी विकेटें हैं बैटिंग को, यस
फेवर करती हैं, लेकिन उसका आपने तोड़ निकालना होता है कि यार अगर इन विकेटों पे स्विंग नहीं होगा तो मुझे कैसे बॉलिंग करनी है। अगर आप देखें, अब जो आपने फार्मूला थोड़ा सा चेंज करना होता है। अब हमने तीनों एक जैसे बॉलर खिलाए, शहीन मतलब 135 140, नसीब 140, हसनैन जो है 140। आपको ऐसी विकेटों पे कई दफा आपको पेस को कट करना पड़ता है, जो हम बहुत कम करते हैं। अगर आप रात को भी देखें तो एंगीडी और जो बॉश थे वो 140 वाले बॉलर थे और उनको बड़े मजे से रन हो रहे थे, राइट। जैसे ही मोल्डर आए, पेस थोड़ी सी कट हुई, उन्होंने एंगल्स चेंज किया, विकेट टू विकेट बॉल किए, स्क्रैम्बल्ड सीम किए, वो ज्यादा इफेक्टिव लग रहे थे। तो कई दफा एज अ बॉलर या एज अ कैप्टन आपको ये सोचना होता है कि आप एक ही फार्मूला से ना बॉलिंग कर सकते हो, ना एक ही फार्मूला से जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है लेके जा सकते हो। आपको कहीं ना कहीं इस बर्ड्स में रखना पड़ता है। अच्छा ठीक है, ये बैटिंग पैराडाइज है, यहाँ पे पेस को अच्छा मैनेज होगा, यहाँ पे मुझे ऐसा बॉलर रखना है जो 130 135 लेकिन वेरिएशंस वाला हो। तो अब अगर आपको वेरिएशंस भी लिमिटेड है तो आप डेथ ओवर्स में फिर फंसते हो। आमिर, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान मोहम्मद आमिर को जनाब आप जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर देखेंगे, इनके तबसरे तजिए आप सुन सकेंगे। आमिर, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, थैंक यू वेरी मच।